स्टडी विथ आदित्य उत्कर्ष में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है, हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो वापस से CGSI और जो CGPSC का भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है उस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा में हम हमारे सामने एक बहुत ही खास शख्सियत पर्सन जो है वो हमारे साथ में आज आने वाले हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने जब VIAD CG व्यापम का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने टॉप 6th पोजीशन, टॉप 10 लिस्ट में उनका नाम था। वैसे ही उन्होंने CGPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था 2019 में, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिलाया था और वर्तमान में अभी उनका रिज़ल्ट जो है रुका हुआ है कुछ कारणों से। और वैसे ही उन्होंने 2 बार व्याख्याता का जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई किया है, लेकिन वो अभी वर्तमान में इन किसी भी पद में नहीं है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, वर्तमान में अभी ये उन्होंने कोई सा भी पद ज्वाइन नहीं किया। और वैसे ही जब 2012 में जो CGSI का एग्ज़ाम था वो भी उन्होंने फ़ाइट किया और इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन उसको भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। जो DC के नीचे वो कोई भी पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वर्तमान में, और अभी PSC का एग्ज़ाम वो रेगुलर दिला रहे हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि उनका हो ही जाएगा। तो मैं बुलाना चाह रहा हूँ उजाला सर। उजाला सर, ये उजाला वर्मा सर हैं जो जिनका इंट्रोडक्शन अभी मैं आपके सामने दे चुका हूँ, जो हमारे CGPSC और CGSI का जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं सर। हम उनका चर्चा कर रहे थे, मतलब उनको अब मेंस का प्री तो एग्ज़ाम जैसे तैसे निकल गया, क्योंकि उसमें आपको भी पता है 13 दिन का समय मिला था और जैसे तैसे एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए CGSI वाले लोग के लिए? CGSI में लड़कों को जिसका 50+ क्वेश्चन सही हैं उनको मेंस का तैयारी करना चाहिए, चाहे वो जनरल से है, OBC से है, ST/SC से है। ST/SC में तो इवन लड़कों को 40 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर उनका सही जा रहा है तो उनको तैयारी करना चाहिए मेंस का। और मेंस के पेपर में फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एग्ज़ाम होने है ना, सेकंड पेपर में वो होगा आपका 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का टाइम है। तो अभी आपके पास 20 क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, उसको आपको बनाने में कैसा लगा? तो फिर वो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ट्राई करके देखे तो पता चलेगा कि कितने मिनट में कितना क्वेश्चन बनता है। मेरे ख्याल से तो एक क्वेश्चन बनाने में मिनिमम 3 मिनट का समय लगेगा, और स्पीड नहीं रहा तो फिर आपका मैथमेटिक्स का पेपर बेकार जाएगा। मेरा उजाला सर वही पूछना है कि जो CGSI का प्री क्लियर कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर 50 के वो ऊपर हैं तो वो अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। उनको अपना तैयारी जारी रखना चाहिए, और मैथमेटिक्स है, इंग्लिश का पेपर है, हिंदी पेपर है, इनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। GS में लगभग सबका सेम नंबर आएगा, 2-4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में आपका स्पीड नहीं है तो वो बहुत नीचे ले जाएगा आपको या ऊपर ले जाएगा। सर, इसमें जो CGSI के अभ्यर्थी हैं वो मेन क्या है, PSC वाले लोग को छोड़ दीजिए, जो एक्चुअल में जो CGSI का ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो भारत और छत्तीसगढ़ है वो थोड़ा सा हैवी साइड हो जाता है। तो इसके लिए उनको कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए? छत्तीसगढ़ के लिए अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही बुक है जो ज़्यादा चल रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगर व्यापम का पेपर दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल का पेपर सॉल्व करो, और हरिराम का बुक ले लो। हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ GS का बुक सफिशेंट है। अर्जुना का करंट अफेयर पढ़े, नेशनल और छत्तीसगढ़ वाला,
वो भी सफिशिएंट है। इधर उधर 10 बुक के बजाय एक बुक को बार बार पढ़े। और अर्जुना का हर 2 महीने 3 महीने में एक एडिशन आता है, तो 7-8 आता है। जब तक मेंस नहीं हो जाता आ रहा है अर्जुना, तो उसको लेके पढ़ लो, काफ़ी है करंट अफेयर के लिए। और हिंदी का बुक विनय पाठक का बुक है, वो है। और इंग्लिश के लिए लुसेंट का ग्रीन वाला बुक आता है जो, वो पढ़ ले, है ना। और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल देख ले। मेरा यही कहना है कि सब पेपर में मैं देख रहा था कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला जो 200 नंबर का पेपर है, वो आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, तो आप कितना सॉल्व कर पाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा उसमें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा 2 घंटे में, तो उस पर फोकस करो और अपना स्पीड बढ़ाओ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पेपर। वो आपको पार भी करा देगा एक ही पेपर। GS में तो लगभग सबका सेम आएगा, माइनस मार्किंग नहीं है, तो 2-4 क्वेश्चन अप डाउन रहेगा। पढ़ोगे तो सबका लगभग सेम आ जाएगा। गणित वाला पेपर पढ़े रहोगे फिर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर स्पीड नहीं होगा तो। एक्यूरेसी प्लस स्पीड होना चाहिए उसमें, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले पेपर में। आज का जो वीडियो है वो CGSI और जो PSC का प्रीलिम्स दिलाने के लिए विद्यार्थी जाने वाले हैं उनके लिए था। और इसका जो आगे का पार्ट है वो हमारे इसी चैनल पे 1-2 दिन में डल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारा बस नहीं, आप सभी का चैनल है। आदित्य उत्कर्ष में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।